ईसाईवाद, इवेंजलिज्म। अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं कि सभी शासक साम्राज्य जो हुए वे किसी न किसी धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक सिद्धांतों से ओतप्रोत थे। इतिहास का यह एक पहलू यह भी रहता है कि शासक वर्ग जो था उनका उद्देश्य हुआ करता था कि किसी भी तरीके से अपने धर्म या धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाए। इसी क्रम में ईसाईवाद, ईसा मसीह द्वारा स्थापित ईसाई धर्म यूरोपीय देशों में प्रचलित था। हम जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं वो है यूरोपीय देशों का भारत आगमन। पुर्तगाली भारत आए, डच भारत आए, अंग्रेज भारत आए और फ्रांसीसी भारत आए। नवीन महाद्वीप से आने वाले थे, उनके साथ अपनी धार्मिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। उनके राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य उन्हें एशियाई महाद्वीप या पूर्वी एशियाई देशों पर लेकर के आए, परंतु वे अपने साथ जिस धार्मिक व्यवस्था को भारत में लेकर के आए उसे हम ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। और उनके द्वारा जिस विचारधारा या जिन सिद्धांतों के आधार पर ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार किया गया उसे ईसाईवाद कहा जाता है। ये एक सामान्य सी चर्चा है जिसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि किसी भी तरीके से जब नए आक्रमण हुए या नई जाति या नए धर्म को मानने वाले शासक जब भारत आए तो वे अपने साथ अपना धर्म लेकर के आए। अगर हम तुर्कों के इतिहास की बात करें, अरबों के इतिहास की बात करें, यूरोप महाद्वीप में रोमन साम्राज्य की बात करें तो वे साम्राज्य विस्तार तो किया करते थे, भौगोलिक विस्तार किया करते थे, जमीन, पानी, धन संपत्ति सभी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया करते थे, परंतु उसके साथ उनका एक उद्देश्य हुआ करता था कि अपने धर्म का प्रचार भी संबंधित जीते हुए क्षेत्र में किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को अपने धर्म और संप्रदाय में सम्मिलित किया जाए। ईसाई धर्म को शुद्ध करने तथा ईसाई धर्म को पूरे विश्व में फैलाने के लिए ईसाईवादी या ईसाईवाद विचारधारा को स्थापित किया गया। अब ये कब प्रारंभ हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे, ये तो हम समझते हैं, पर प्रारंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि ये एक विचारधारा थी जो व्यक्ति जिस धर्म या संप्रदाय को मानता था वह अपने साथ अपने सिद्धांतों और धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार करते रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को या राजनीतिक विकास को ईसाई धर्म ने भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि ईसाईवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ईसाई मत को उसके पूर्व गौरव पर पहुंचाना तथा उसका संदेश पूरे विश्व में पहुंचाना। ये यूरोपीय देशों का उद्देश्य था। परंतु अगर हम भारतीय देशों की बात करें कि भारत में अंग्रेजों का ईसाईवादी विचारधारा जो उनकी साम्राज्य विस्तार की विचारधाराओं में प्रमुख थी, जो साम्राज्य विस्तार का उनका मुख्य साधन भी था, वो क्यों प्रमुख रहा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से संबंधित था, ईसाई धर्म को मानने वाले थे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म को लेकर के आए थे। भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य तो वास्को डी गामा कि भारत आगमन के साथ ही प्रारंभ हो चुका था। जैसा कि हमने पुर्तगालियों के समय में बताया था कि वास्को डी गामा अपने साथ एक धर्मगुरु को लेकर के आए थे और उन्होंने कालीकट के अंदर सबसे प्राचीन चर्च की स्थापना की थी, जो विश्व की सबसे प्राचीन, जो भारत में स्थित सबसे प्राचीन चर्च थी। तो भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले ही ईसाई धर्म आ चुका था, परंतु राजनीतिक सफलता जो प्राप्त हुई, या यूँ कहा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजों का जब राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ उससे पहले ही मिशनरियों की स्थापना तो हो चुकी थी, परंतु उसको प्रभावी तरीके से भारत में राजनीतिक उद्देश्यों से, सामाजिक उद्देश्यों से, ये धार्मिक उद्देश्यों से पूर्ण करने का जो कार्य किया वो अंग्रेजों की सफलता थी। जैसा कि पहले ही बताया है कि अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की जो विचारधाराएं थी उसमें ईसाईवाद उनका मुख्य उद्देश्य था। इंग्लैंड के ईसाईवादी जो थे वे गैर ईसाइयों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें यूरोप के ईसाई तौर तरीकों में शामिल करना चाहते थे और उनका उद्देश्य था कि हम जहाँ भी रहें हम अपने अनुसार सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं को स्थापित करें। अब अगर हम भारत में बात करें कि राजनीतिक
सफलताओं के बाद जब अंग्रेज सफल रहे यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष के बाद और भारत पर अपने राजनीतिक नियंत्रण के साथ, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ दो स्थितियाँ बनती हैं 1608 से लेकर के 1857 तक, जो प्रथम और मध्य चरण रहा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के साथ, राजनीतिक संधियों के साथ, राजनीतिक समझौतों के साथ, सैनिक आवश्यकताओं को देख करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। जैसे 1814 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता और सहानुभूति के आधार पर कलकत्ता से इसका प्रचार प्रारंभ किया। इन्होंने अपने धर्म की सही व्याख्या की, किसी धर्म पर आरोप नहीं लगाए, अपने धर्म की विशेषताएं, उच्चताएं, अपने धर्म के सरल सिद्धांतों का इन्होंने प्रचार किया, किसी धर्म पर आरोप नहीं लगाए, और यहीं से इनका प्रारंभ हुआ। आधिकारिक जो प्रारंभ हुआ ईसाई धर्म का, वो 1814 से प्रारंभ हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद अपनी नीतियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता और सहानुभूति के आधार पर कलकत्ता से इसको प्रारंभ किया। 1830 से 1853 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जितनी भी राजनीतिक संधियां हुई, आर्थिक सहायता के द्वारा इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजों द्वारा एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस विचारधारा को स्थापित किया, जो उनके साम्राज्य विस्तार का मुख्य साधन था। यह कार्य 1608 से लेकर के अनवरत चलता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का योगदान 1857 की क्रांति तक रहा, क्योंकि 1858 के बाद भारत की शासन व्यवस्थाएं लंदन या इंग्लैंड की संसद के हाथों में जा चुकी थी, जो उसके बाद उनकी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार होता रहा। यहाँ हम बात करेंगे साधन क्या थे। जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि यूरोपीय देश अपने साथ ईसाई मिशनरियों को लेकर के आए थे। ईसाई मिशनरियों की भारत में स्थापना की गई। मिशनरियों का तात्पर्य हुआ करता है एक ईसाई धर्म प्रचारकों का समूह जो ईसाई धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या, प्रचार और उनकी विशेषताओं का प्रचार प्रसार किया करता था। माध्यम जो रखा गया था, उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, स्कूल, अस्पताल व अनाथालय की स्थापना की जाए जिसके द्वारा ईसाईवाद का प्रचार प्रसार किया जाए, अकाल व प्लेग या महामारी के समय में राहत कार्यों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना, सरल भाषाओं में अनुवाद करना, उनको बांटना, उनका प्रचार करना, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, जैसा कि लॉर्ड मैकाले से लेकर के 1947 तक इंग्लैंड की संसद ने जितने भी कानून बनाए, उन कानूनों में कहीं ना कहीं अनुदान की जो बात रखी गई थी वो थी ईसाई शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देना, ताकि वे अपने धार्मिक कार्यों को अनवरत रूप से चला सके। उसके साथ उन शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा, भोजन, निवास व पुस्तकों की सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति उनसे परिचित हो और उनके सिद्धांतों को अपनाएं। आर्थिक और राजनीतिक सेवाओं के बदले अंग्रेजों द्वारा 1858 के बाद आर्थिक और राजनीतिक सेवाओं के बदले भी धर्म परिवर्तन की जो एक नया तरीका निकाला था, वो भी उनका मुख्य उद्देश्य था। ये इनके साधनों के रूप में था। राजनीतिक संधि व समझौतों के द्वारा, व्यापारिक ऋण व आर्थिक सहयोग के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम चरण में और बाद में इंग्लैंड की संसद ने ईसाईवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार भारत में किया। जैसा कि हम जानते भी हैं कि भारत में अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। भारत में अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हमें भारत में ऐसे भारतीय वर्ग का निर्माण करना है जो उनका समर्थक हो, जो रंग रूप से तो भारतीय हो परंतु विचारों से क्या हो, वह अंग्रेज हो। इसी उद्देश्य को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अंग्रेजों ने भारत में ईसाईवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, जो दो चरणों में हुआ। 1608 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईसाईवाद का प्रचार व सहयोग, और 1858 के बाद इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों से प्रचार व सहयोग को प्रारंभ किया गया। पहले भी कहा जा चुका है, यहाँ हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तारवादी विचारधाराओं से, और उनकी विचारधाराओं में जो मुख्य जो था वो यही था कि किसी भी तरीके से, किन्हीं भी साधनों से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए।